सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप सब लोग पॉजिटिव हैं, आप सब लोग हैप्पी हैं। हेमा लवीज, हाउ यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आर्मी? हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू एवरी वन ऑफ यू। चेक करते हैं क्या है आपके लिए गाइडेंस आज फुल मून का। आज आप लोगों को करना है बे लीफ मैनिफेस्टेशन टेक्निक। कैसे करते हैं बे लीफ मैनिफेस्टेशन टेक्निक, उसका वीडियो मैंने पिन कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आज मैं आप लोगों के लिए फुल मून मेडिटेशन स्पेल लेकर आने वाली हूँ शाम को, तो इसे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। चेक करते हैं कौन सी चीज़ बदल रही है अब आपकी ज़िंदगी में इस गुरु पूर्णिमा, इस फुल मून। ध्यान रखिएगा रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। चेक करते हैं कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है गाइडेंस, क्या है मैसेज। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है गाइडेंस, क्या है मैसेज। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है गाइडेंस इस फुल मून का। अगर ये रीडिंग्स आपके पास पहुंची है तो यूनिवर्स आपको इस फुल मून का गाइडेंस देना चाहते हैं। इसे इग्नोर बिल्कुल भी मत करिए और रीडिंग्स को ध्यान से सुनिए जो गाइडेंस आज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एनर्जीज क्लेम करना बहुत ज़रूरी है, देखने से कुछ नहीं होगा। अगर को ऐसा लगता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ये चीज़ तो बदल ही नहीं सकती मैम, ये चीज़ तो मुझे नहीं लगता कभी लाइफ में बदल पाएगी क्योंकि सामने वाला इंसान ऐसा है, या मेरी ये सिचुएशन कभी ठीक ही नहीं होती है, अब वो ठीक होगी। क्लियर कार्ड आया हुआ है कि जो आपको लगता है ना कि काफ़ी इम्पॉसिबल है, जो हो नहीं सकता, जो अच्छा नहीं हो सकता, वही चीज़ बदलेगी। पर आपको भरोसा रखना पड़ेगा। आपका भरोसा टूटेगा तो चीज़ें नेगेटिव होगी होगी। इस वक्त आपको अपने डर पर काम करना है और आपका डर ये है कि पता नहीं अच्छा होगा या नहीं, पता नहीं रिजल्ट मिलेंगे या नहीं, पता नहीं चीज़ें फेवर में काम करेगी या नहीं करेगी। आप एक ऐसे लूप में दिख रहे हो मुझे इस वक्त कि जहाँ आपके मन में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। आप चीज़ों को सही भी करना चाहते हो लेकिन एट द सेम टाइम आपको लगता है कि पता नहीं चीज़ें मुझे रिजल्ट दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। तो ये जो भी फियर चल रहा है, ये जो भी कन्फ्यूजन चल रही है, ये जो भी नेगेटिविटी चल रही है, इस पर काम आपको करना है क्योंकि आज फुल मून का पहला गाइडेंस आया हुआ है कि आपको अपने ये फियर पर काम करना पड़ेगा। जब आप अपने इस फियर पर काम करोगे, जब आप अपने इस डर पर काम करोगे, तो सारी चीज़ें जो आपके लाइफ में आना चाहती हैं वो ऑटोमेटिकली आना शुरू कर देंगी। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में ना कंफर्ट लेवल को इतना पसंद कर लेते हैं कि हम उसके बाद ना चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते। हमें लगता है कि अब तो बस भगवान को ही कुछ चमत्कार करना पड़ेगा और उन्हें चीज़ें बदलनी पड़ेगी, मैं तो कुछ नहीं करने वाला या मैं तो कुछ नहीं करने वाली। सुना है मैंने बहुत लोगों के मुंह से ये बात, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर चाहते हो चीज़ों को बदलना है, ज़िंदगी को चेंज करना है, लाइफ के पैटर्न अच्छे करने हैं, तो उसके लिए शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी, खुद से करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग जो अपने रिश्ते में, अपनी लाइफ में नया रिश्ता चाहते हैं, न्यू रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, न्यू पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप सिचुएशन होगी। सिचुएशन इन द सेंस किसी पर्सन की एंट्री होगी, किसी पर्सन के साथ इंटरेक्शन होगा, किसी पर्सन के साथ बॉन्डिंग बनेगी, किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आपको चेंज दिखाई देगा। कार्ड्स आर क्लियरली इंडिकेटिंग दैट यू विल सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग अ पॉजिटिव साइड ऑफ रिलेशनशिप। और वैसे भी अब सावन का महीना शुरू होने वाला है, प्रे करिए अपने रिश्तों के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, ताकि जो भी परेशानी या कॉम्प्लिकेशन आपकी ज़िंदगी में चल रही है वो जल्द से जल्द आपकी हील हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रगल जो मुझे कुछ लोगों के मन में दिख रहा है, कुछ लोगों के दिमाग में दिख रहा है इस वक्त, या मैं बोलूँ आप इसके लिए मेहनत तो कर रहे हो लेकिन आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, और वो है बार बार इमोशनल हो जाना, बार बार उदास हो जाना, बार बार अपसेट महसूस करना, बार बार चीज़ों के प्रति नेगेटिविटी फील करना, बार बार कितना भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग क्यों ना बना लो फिर इमोशनल हो जाना। और वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक नेगेटिव पैटर्न ला रही है जिस पर आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इफ़ यू आर समवन हु इज़ गेटिंग वेरी इमोशनल, इफ़ यू आर समवन जिनको बहुत परेशानी महसूस होती है या लगता है आई वांट टू हील माई सेल्फ, मैम मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं इस पैटर्न को रिलीज़ करूँ। ये स्क्रीन पर आप देख रहे हो अपोनोपोनो हीलिंग मेडिटेशन, इसे करना शुरू करो रोज़ रात में नहीं कर पा रहे हो दोपहर को कर लो, दोपहर को नहीं कर पा रहे हो शाम को कर लो, लेकिन इस मेडिटेशन को करना शुरू करो। इससे क्या होगा, ये जो भी आपके अंदर डीप डाउन इमोशनल
दुख है, ट्रॉमा है, या कोई पेन है, या कोई ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल मन में भरी बैठी है और उसे हमें हील करना है, ये प्रेयर उस चीज़ को हील कर देगी। बस कंसिस्टेंसी बनाकर चलना और फिर मुझे बताना, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके इमोशंस थोड़े आपको परेशान कर सकते हैं, और अगर आप उस पर ध्यान दे दोगे तो आने वाला टाइम आपके लिए बहुत खूबसूरत बन जाएगा। चलिए, कैसा होने वाला है आपका रिश्ता, कैसे होने वाले हैं आपके रिलेशनशिप, चेक कर लेते हैं। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, आपके रिलेशनशिप में क्या बदलाव होने वाला है। आज बेली रिचुअल कर लीजिएगा अपने डिज़ायर के लिए, अपनी विश के लिए, और आज आप लोगों को करना है सबसे खास, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और वो क्या है, फुल मून स्पेल, जो मैं आज शाम 6 बजे आप लोगों के लिए पोस्ट करने वाली हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। फुल मून का टाइम है, मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप में क्या चेंज होने वाला है। ओके, क्या बात है। आपको ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में आप ही सफ़र कर रहे हो, या आपको ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में हर्ट हो रहे हो, लेकिन ये असली बात नहीं है। असली बात यह है कि जितना पेन आपको महसूस हो रहा है, जितना हर्ट आप हो रहे हो, उतना ही आपके पार्टनर भी हर्ट हो रहे हैं। जितना आपको इस वक्त अनहैप्पीनेस फील हो रहा है, जितना आपको लग रहा है कि पार्टनर ने तो मेरे साथ गलत करा, पार्टनर ने मेरे भरोसे को तोड़ा है, या मेरी बातों से पीछे हट गए हैं, या मेरी बातों का इन्होंने गलत फ़ायदा उठाया है, या आपको लगता है कि ये पर्सन मेरी बातें समझ ही नहीं पा रहे हैं, या मेरी बातों को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से डीपली मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही हूँ या हो रहा हूँ, वो भी हर्ट हो रहे हैं। सिर्फ आप ही इस रिलेशनशिप में हर्ट नहीं हो रहे हैं, उन्हें पता है कि उनसे गलती हुई है, उन्हें पता है कि उन्होंने बहुत मिस्टेक करी हैं, उन्हें पता है कि वो स्टेप जो उन्होंने लिए वो उनको नहीं लेने चाहिए थे, क्योंकि सिर्फ उन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ही आज आप दोनों का रिश्ता सफ़र कर रहा है, या आप दोनों का रिश्ता पेन में है। दूसरी सिचुएशन ये दिखाई दे रही है, देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ कमिंग बैक, क्योंकि आई कैन सी कि इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है, इनको महसूस हो रहा है कि मुझे रिश्ते को सही करना है, मुझे इस रिश्ते को हील करना है, मुझे इस रिश्ते को खूबसूरत बनाना है, मुझे इस रिश्ते को बेहतर करना है। आज जो भी डिस्प्यूट आप दोनों के बीच में चल रहा है, कहीं ना कहीं इन्हें फील हो रहा है कि मुझसे नहीं रहा जा रहा। ये जो ब्रेकअप सिचुएशन है, ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये जितना तुम्हें पेन दे रहा है उतना मुझे भी पेन दे रहा है, और मैं इस रिश्ते को सही करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। कुछ ना कुछ जो आपने सोचा कि ये पर्सन आएंगे नहीं, ये पर्सन कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ये पर्सन एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, ये पर्सन एक्शन नहीं लेंगे, यू विल सी कि ये पर्सन एक्शन लेंगे। इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल होगी। ये आज फुल मून का पहला गाइडेंस और इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है, तो क्लियर मैं बोलूँगी कि चीज़ों को अंडर एस्टिमेट मत करना, ये मत सोचना ऐसा होगा वैसा होगा। आपको नहीं पता आगे क्या होगा, आपको नहीं पता यूनिवर्स ने आपके लिए क्या प्लान करके रखा है। हम जो अजम्पशंस बनाते हैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर या पास्ट में हुई चीज़ों को देखकर बनाते हैं, लेकिन अगर हम उन्हीं थॉट प्रोसेस से अपने आने वाले फ्यूचर को नेगेटिव कर रहे हैं तो ये हमारी गलती है और उस पर हमें काम करना है। इसलिए मैं कहती हूँ हर एक नया दिन एक नई होप, एक नई उम्मीद, एक नया गोल लेकर आता है। आप सिर्फ अपने एंड से मेहनत करिए, क्या होगा आगे कैसा होगा वो भगवान की मर्जी है, हमारा काम है कर्म करना। अब वो कैसा होगा वो उनकी चॉइस है, तो आप भी अपने एंड से मैनिफेस्टेशंस करिए, मेहनत करिए, यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। आज फुल मून का दिन है, प्रे करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रे करिए, जाप करिए, और देखिए कि आपको अपनी एनर्जी में कितना बड़ा शिफ्ट दिखाई देगा। सो हैप्पी फुल मून टू एवरी वन ऑफ यू। रीडिंग्स को देखने से कुछ नहीं होगा, क्लेम कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी मिलूंगी आप लोगों के साथ नए वीडियो के साथ, नए गाइडेंस के साथ। सावन का महीना शुरू होने वाला है, सावन के महीने में कौन सी रेमेडी करना है उसका भी वीडियो पोस्टेड है। आप सब लोगों से रिक्वेस्टेड है कि प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, मिस मत करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, ग्रैटिट्यूड टू एवरी वन ऑफ यू। बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। राधे राधे।